आपकी मौत के लिए जाल बिछा रहा है। इस नाम का व्यक्ति आपसे बेहद नफरत करता है, आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है। आप जिस पर जान लुटा रहे हो, आप जिस पर अपना पैसा लगा रहे हो, वही व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह कोई और नहीं बल्कि आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका ही अपना है, फोन का करीबी रिश्ता है। लेकिन ये आपको इतना बड़ा दुश्मन क्यों मान बैठा है कि आपसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह जमीन जायदाद चाहता है या फिर आपकी गद्दी हासिल करना चाहता है? आपको आगे बढ़ता देख इसे जलन क्यों होती है, जबकि आपने हमेशा इसको साथ लेकर चलना सही समझा है? लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब जब यह इंसान आपके साथ था, आप सफल नहीं हो पाए। जब जब आपने इससे सलाह मांगी, आपका काम नहीं हो पाया। जब भी आपने इसको अपने साथ रखा, वो काम अंत समय पर बिगड़ गया। आपने भाग्य को कोसा कि हे भगवान, तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? लेकिन सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। लेकिन गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन ये दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है, तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो, अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे, फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है, वो संबंध जानकर अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे, तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ। क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। और तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग के सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का ये गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई तंत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना जरूर। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, ये प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते, नहीं, तुम दुश्मनी पालते हो। लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल ये कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब ये जो गद्दार है, ये एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा। हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं, इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हस्ब नहीं होती। जब आप हंसते हो तो ये मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो ये अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपनी हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूं, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी है, हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है। तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, रात में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है। यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहां तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो, तो भूल कर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें में है नहीं, ये कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रकृति करते हो, ये तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वो केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहां पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है। इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तो जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए ये रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है।
यहाँ तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस बार लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब जब वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरे खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं, तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि ये तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है, हम अतिथि को ना नहीं कहेंगे, तुम उसे घर के अंदर बुलाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे ये मौका मिलेगा, वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल है, या फिर तुम्हारा ब्रश है, कोई भी चीज ये इंसान उठा सकता है। यहां तक कि अगर ये तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक का दब उठाना, क्योंकि वहां से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वो तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपने जेब में कुछ भरकर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाएं में होता है। तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियां बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, ये लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े आस्तीन के साथ है। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला,
एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह एक गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का साफ बना हुआ है, उसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? या इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी मां हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है। और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों न हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और यहां पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय है जो इन तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंग बली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ती और हर कार्य में वो सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो मुझसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है, क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे, हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। इकलौता एक और उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय तुमने सुन लिया तो सारे तंत्र प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है कि अपने ऊपर से 7 बार एक नारियल को उबार कर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन रखकर आ जाना है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः।
इस मंत्र के प्रभाव से और इस उपाय के प्रभाव से तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। घर में ही छुपे यह 3 लोग, जब आप इनका नाम जाएंगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको इस बात का एहसास होगा कि जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन्हें हर गुप्त राज बताया करता था, जिनसे बुरे समय में सलाह लिया करता था, वही इतने बड़े आस्तीन के सांप हैं। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी आपको इन गद्दारों के बीच से निकालना चाहते हैं, आपको इनकी असलियत बताना चाहते हैं। जिंदगी में तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं है, या हर इंसान, हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमें अब अच्छे से समझ आ रहा है, जब लोगों को हमसे पैसे चाहिए होते हैं, कोई काम बनवाना होता है, तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमारी तारीफें करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, जब हम उनके काम नहीं आते या उनसे बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं, तो वह लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना ही क्यों ना हो। यही आज के समाज की दोगली सच्चाई है, और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए रुके हैं जो जिंदगी में कभी आपकी परवाह नहीं करते, क्योंकि खून का रिश्ता है, कोई अपना है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, और आपका दिल बहुत अच्छा है। आप हर इंसान को अपना समझ लेते हैं और उसके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं, और आप हर कीमत पर उसका साथ भी देते हैं, उसे जीता भी देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह बात आपने जिंदगी के हर मुश्किल समय में महसूस की है, और इस वजह से आपको गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आपका दिल बहुत विनम्र है, बहुत नरम है। अब दुश्मन को भी बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, अब लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी भुला देते हैं, जिस वजह से आप किसी से दुश्मनी ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े गद्दार हैं जो आपकी बचपन की बातों को भी आज तक अपने दिल में लिए बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी जरूर लिखना, बड़ी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यही बात तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली है। एक लोग वो होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं, उनके साथ कोई गलत भी करता है तो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देते हैं, कभी भी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, कभी भी उसे माइंड नहीं करते, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में मुझे किसी ने क्या कहा था, मुझे किसी ने क्या ताना मारा था, मेरे साथ क्या गलत किया था, वो सारी बातें अपने दिल में बसा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जब जब उनके मन में वो बातें आती हैं तो उस इंसान से भाईचारा बना ही नहीं पाते। ऐसे ही जाने अनजाने में आपने हो सकता है कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के आप काम नहीं आए हो सकता है आपसे किसी ने जरूरत के समय पैसे मांगे हो, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हो, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हीं बातों की वजह से आपको अपना दुश्मन मान बैठे हैं। दोस्तों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये इंसान अब तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जान लेने तक तैयार है, और तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर चुका है। भयानक काला जादू करने की फिराक में है। अगर आज तुमने इसका षड्यंत्र नहीं जाना, आज तुमने इसका नाम नहीं जाना, गुरुजी की भविष्यवाणी को नहीं जाना, तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और यह तूफान जो लोग लाने वाले हैं उनकी जानकारी आज के वीडियो में है कि ये कौन है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, क्यों ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी और इनकी दुश्मनी कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इनका नाम, इनकी कदकाठी, इनकी उम्र क्या है, वो भी गुरुजी ने आज की वीडियो में विस्तार से बता दिया है, ताकि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा दिल खोलकर सबकी मदद की है, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी से मतलबी पूर्ण व्यवहार नहीं करा। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है और आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन अब हम भी कब तक सहेंगे? अब हमें पलटवार करना होगा। अब हमें खुद की सुरक्षा के लिए
अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए, घर में धन संपदा के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस दुश्मन का नाम जानें। हम इस रिश्तेदार का नाम जाने जो दोगला इंसान हमारे घर में ही छुपकर बैठा है, जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। जब आप इसका नाम जाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है, और यहाँ पर भी धोखा देने वाला कोई अपना है, थाली में छेद करने वाला कोई अपना है। दोस्तों, आपको आज ऐसी जानकारी मिलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। लेकिन कलयुग का ये दौर है, यहाँ पर आपको भाई भरत जैसा नहीं मिलेगा, जो प्रभु श्री राम के वनवास में जाने पर खुद 14 वर्ष राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहा। आज के दौर में हमें ऐसा भाई मिलता है जो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, खेत के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ने पर भी मंजूर हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने तक पर आज के भाई विवश हो जाते हैं। तो कलयुग के इस दौर में हमें किसी इंसान से वफादारी की उम्मीद बिल्कुल मन से मिटा देनी है, या हर इंसान हमारा बुरा चाहता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, आपके रिश्तेदारों के मुंह फूलने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा पास कर लोगे, और जब मिठाई लेकर रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनका मुंह तुम्हें दिखेगा कि ये केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। जब तुम जिंदगी में अपना घर बना लोगे, जब तुम अपनी गाड़ी ले लोगे, तो तुम्हारे माता पिता के अलावा और कोई भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि इसने ये चीज खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पाया, और वो तुमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हर समय तुम्हारे लिए बुरा सोचेंगे, और यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ये इंसान तो गरीब हो जाना चाहिए, हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, ये तो दर दर की ठोकरें खाना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। आप अपनी आंखों पर से भरोसे की पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि आपने विश्वास का चश्मा पहन रखा है, जिससे आपको सब लोगों में भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तुम इस विश्वास के चश्मे को उतारोगे तो तुम्हें सबकी असली सच्चाई देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यह समझने को मिलेगा दोस्तों की वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत परे है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोग खुद की झूली भरना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं, तुम्हारा अपने से अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगर बात आएगी तुम्हें चुनने की या अपना फायदा चुनने की, तो वो तुम्हारे पेट पर लात मार देगा, और तुम हमेशा खुद को इस बात को लेकर कोसोगे कि ऐसे लोगों के लिए मैंने जिंदगी में कितना कुछ किया है। तो अब समय है संभलने का। गुरुजी तुम्हें संभालने आए हैं। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें बहुत बड़े भवसागर से बचाने आए हैं। तुम्हें इस दुश्मन के षड्यंत्र को बताकर, इसका नाम बताकर इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने आए हैं। तो तुम भी गुरुजी को अपना मानकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सावधानी को बहुत ध्यान से बरतना। जो उपाय तुम्हें मिलने वाले हैं वो उपाय तुम्हारी सारी शत्रु बाधा का अंत कर देंगे। बस दोस्तों, तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल, बहुत शानदार हो जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारी सफलता घटन का चारों ओर बजेगा। हमें बस सत्य से का कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का पालन करना है। आगे गुरुजी वीडियो में वही बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आपके बहुत सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। गुरुजी तुम्हें सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाए, लेकिन अपने पड़ोसी को भी ये पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास, हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो कभी हमें बताते नहीं हैं कि हमारी वहां पर जमीन है, हमारा वहां पर एक और घर है, हमने वहां पर अभी प्लॉट लिया है। वो हर बात चुपचाप अपने मन में दबा कर रखते हैं, और यही कारण है क्यों लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। यही कारण है दोस्तों कि उन लोगों का काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हारी क्या आदत है, जरा से पैसे ज्यादा क्या कमा लेते हो, चारों तरफ मिठाई बांटकर लोगों को बताने लग जाते हो जिंदगी में बड़ी गाड़ी ले ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर बहुत सारे फोटो डालकर दूसरों को जलाकर कुछ नहीं मिलने वाला।
तुमने नया प्लॉट, नई जमीन खरीदी है। तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छी बात है। बड़ों का आशीर्वाद है, पितरों की कृपा है। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी में कई लोग ऐसे होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब तुम उनके सामने अपने इस उपलब्धि के बारे में बार बार बताते हो कि हमने तो यहाँ पर यह जमीन खरीदी है, हमारे पास तो ये है, वो है, तो इन चीजों से इंसान की हाय लगती है। और ऐसे लोग जिनके पास ये चीजें नहीं हैं और वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें हाय देते हैं, तो वो हाय बहुत बुरी लगती है। इस बात का जिंदगी में ध्यान रखना। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। अपने हर कदम को एकदम शांति के साथ और एकदम सन्नाटे के साथ रखो। कुछ लिया है, कुछ खरीदा है, तो बस अपने घर में ही बात रखो, कहीं बाहर बात मत जाने दो। 4 जनों को पता चलेगा तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। और अब सरासर गलत है, क्योंकि यूं मत सोचना कि तुम्हारे आगे बढ़ने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे प्लॉट लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे गाड़ी लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इन बातों को देखकर जलेंगे, तुम्हारे फोटो देखकर जलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नयापन देखकर चलेंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है। दोस्तों, हर इंसान सोशल मीडिया पर फोटो डालता है, चाहे वो बाहर घूमने गया है, चाहे उसने कोई महंगी गाड़ी ली है, चाहे उसने हाल ही में शादी की है। हर जिंदगी की बारीक से बारीक जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि ये जिंदगी में आखिर कर क्या रहा है, और जब हम हमारे हंसते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये लोग उन हंसते हुए फोटो को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर चीज पब्लिक करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, कुछ चीजें अगर आप प्राइवेट रखोगे तो ये आपके खुशहाल जीवन के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में आपने फोटो तो डाल दिया, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है, उस फोटो के माध्यम से भी लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो दंपति अपने शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, अपनी जिंदगी को गुप्त रखो। दुनिया वालों से ये अपेक्षा मत करो कि तुम्हें खुश देखकर वो खुश होंगे। ये लोग बहुत मतलबी है, बहुत गद्दार है। ये तुम्हारी खुशियां खा जाएंगे और तुम्हें रोड पर ला देंगे। अब एक बहुत बड़े खतरे की सूचना हम तुम्हें देना चाहते हैं। अगर तुमने यह बात नहीं सुनी तो फिर आगे तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुरुजी तो तुम्हें सतर्क करने के लिए आज की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तुम नजरअंदाज कर दोगे, बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती पूरी तरह से तुम्हारी होगी। कोई 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन 3 लोगों का नाम हम बताने जा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। आज के उस दौर में दोस्तों, जहां पर पुण्य है तो पाप भी है, देवी देवता है तो आत्मा भूत प्रेत भी है, उसी प्रकार से हमारी पूजा है, अर्चना है, हवन है, तो उधर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, काली शक्तियां भी हैं, टोना टोटका भी है। यानी हर चीज की सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है। अब ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अच्छी चीजें चुनते हैं या बुरी चीजें चुनते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा, कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम काली क्रियाएं को चुनते हैं, तंत्र मंत्र को चुनते हैं, तांत्रिक क्रियाएं को चुनते हैं, तो ये चीजें किसी की उन्नति को रोकने के लिए होती है, किसी के वशीकरण के लिए होती है, किसी को बर्बाद करने के लिए होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो तो आप भगवान की भक्ति चुनोगे, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं होता। आपका जो दुश्मन है उसने भगवान की भक्ति करने की बजाय दोस्तों इस तंत्र मंत्र की क्रिया को चुना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया करके मैं किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। और कभी कभी ये चीजें सच भी हो जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है, रोड पर आ जाता है। जिस इंसान का सालों का लाखों का टर्नओवर था, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। कोई इंसान
जो अपनी जिंदगी को हंस खेल कर गुजार रहा था, उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि हमारा ये काम बनने ही वाला था, लेकिन यार अंत समय पर ऐसा क्या हो गया कि ये काम बिगड़ गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ये जो बहुत अच्छा ऊंचा सफर तय करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया, जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कराते हैं। आपके 3 दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं, और सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह है आपका उनके काम न आना। हर इंसान की जिंदगी में व्यस्तता होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, बड़ों की जिम्मेदारियां लेकर खुद बैठा है। तो हर समय किसी के लिए समय निकाल पाना, दोस्तों, ये आसान नहीं होता। अगर आपने जाने अनजाने में किसी की मदद करने से मना किया है, किसी रिश्तेदार को मुंह पर ना कहा है, या फिर अपने काम की वजह से उनके काम को पूरा करने में आपने साथ नहीं दिया, तो यही बात आपके उन दुश्मनों को चुभ गई है। सबसे बड़ी बात खून का रिश्ता है। ये कोई और नहीं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं। इनका नाम सुनेंगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपना कोई भी फोटो सार्वजनिक ना करें। खास तौर पर उन लोगों को नहीं दिखना चाहिए जो आपको खुश नहीं देख सकते। जो लोग अक्सर आपसे लड़ाई करते हैं, उन्हें आपके हंसते हुए फोटो नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इसी फोटो का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हमने आपको बहुत बड़े राज की बात बता दी है। अब संभलना या नजरअंदाज करना आपके हाथ में है। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारे घर में रोजाना आते जाते हैं। अब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं, हमारे बहुत सालों पुराने मित्र हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। उन्हें घर में आने से मना तो करते नहीं हैं, लेकिन यही लोग अगर गद्दार हो तो आप इतना बड़ा झटका कैसे सहन करेंगे? लेकिन सच्चाई यही है, कुछ लोग हमारे घर में घुसते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी चीज डालकर चले जाते हैं कि इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। एक एक करके उसके घर में लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। आकार मृत्यु सर पर बन जाती है, और हर क्षेत्र में वो इंसान बर्बाद होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इतने शातिर दिमाग से काम करते कि आप इन्हें पहचान भी नहीं पाते। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये लोग आपके घर में अभिमंत्रित चीजें फेंक कर जाते हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, या फिर सियार या सुअर का बाल, उड़द की दाल के 16 दाने, या फिर जली हुई कौड़ियां। ऐसी चीजें अगर आपको घर के दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, या फिर कहीं से भी मिल रही है, तो समझ लेना आपके घर पे काला जादू हो चुका है। हम घर में सुबह साफ सफाई तो करते हैं, लेकिन कभी भी पलंग के नीचे हाथ नहीं मारते, दरवाजे के पीछे कोने में हाथ नहीं मारते। और तुम्हारे दुश्मन ये बात भी जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह पर तांत्रिक चीजें फेंक कर जाते हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने का वादा किया है, और आज जो इंसान अंत तक वीडियो देख लेगा, उस दुश्मन का नाम जान लेगा, वो बहुत बड़े खतरे से बच जाएगा। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अपने घर के हर कोने को, हर हिस्से को अच्छे से साफ करो। जितनी भी गंदगी निकल रही हो, उसे घर से बाहर करो। आपके घर की दहलीज बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। जो चौखट है वो बहुत मायने रखती है। इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर से कोई भी चीज पिछले कुछ समय से गायब हुई है या नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया होती है, काला जादू होता है, उसमें इंसान की प्रिय वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कभी कभी गंगा करते हैं तो कंधे में हमारे बाल रह जाते हैं, तो वह इंसान कभी कभी बाल जमाने के इरादे से आपके कांच के पास जाता है और कंघे के अंदर से आपके बाल निकाल लेता है, जिसके बाद उस बाल से आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके आपको बर्बाद कर दिया जाता है। आपके घर की सुख शांति को खत्म कर दिया जाता है। कभी कभी आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने पास रखते, आपका रूमाल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, आपका शर्ट हो गया, ये चीजें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए। कई बार ये पुरानी हो जाती है तो हम लोगों को यूं ही दे देते हैं, तो ये भी आपको दी थी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज उस इंसान के हाथ लग गई तो आपकी बर्बादी तय हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और कोई आपको नहीं बताएगा।
उस इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये 3 लोग आखिर कौन है। गुरुजी ने कहा था इनका नाम सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा, तो बात बिल्कुल सही है। उस इंसान में 2 तो पुरुष हैं और एक स्त्री है। ये बात भी हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देते हैं। 2 पुरुषों में जो सबसे पहला पुरुष है उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के आर अक्षर से जो भी पुरुष जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, उससे आपको संभल कर रहना है। उससे आपको बहुत सावधान रहना है दोस्तों, वरना आपकी जिंदगी में बहुत सारे खतरे बन सकते हैं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है कि आपको कंगाल करने के लिए, आपकी जान लेने के लिए हर वो तंत्र मंत्र करेगा जो आपके ऊपर फलीभूत हो जाए। मतलब एक तंत्र करेगा, आपका कुछ नहीं हो पाया तो फिर से दूसरा करेगा। मतलब ये रुकने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि दोस्तों आप इसे अपनी जिंदगी से बाहर करें। दूसरे नंबर पर एक और पुरुष है जिसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। इसका नाम जानकर आपके आंखों में आंसू जरूर आने चाहिए, क्योंकि टी नाम वाला यह व्यक्ति आपका बहुत पुराना दोस्त है। यह दोस्त आपको स्कूल के समय में मिला था, काफी सालों पहले मिला था, और आपने इस पर हमेशा आंख बूंद कर विश्वास भी किया है। स्कूल के समय से आज तक आप इस पर विश्वास करते आए हैं। आज भी कभी कभी इनसे आपकी बातें होती हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपको हंसता हुआ देखता है, खिलखिलाता हुआ देखता है, तो ये आग बबूला हो जाता है कि ये इतना जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गया। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो इससे थोड़ा बचकर रहना। अब आपको जिस औरत से सबसे ज्यादा खतरा बन रहा है उसका नाम हम बताने जा रहे हैं। अगर आज आपने उसका नाम नहीं जाना तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, क्योंकि इस औरत पर कभी भी आपको शक नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा आपसे मीठे बोल बोलती है। आपके परिवार का ही हिस्सा है, जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। इस औरत से संभल कर रहना, ये आपकी करीबी रिश्तेदार है। अक्सर आपके घर पर इनका आना जाना है, लेकिन इनका परिवार काफी सालों से तंत्र मंत्र करता आया है। इस बात की आपको भी जानकारी है, तो इनसे थोड़ा दूर रहोगा है। संभल कर रहो, इनसे ज्यादा बातें मत करो, इन्हें ज्यादा अपने बारे में मत बताओ, वरना जिंदगी रोड पर आ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज गुरुजी ने तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश की है, आपको सही ज्ञान देने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, अब सच में ये दुनिया से आपको घिन आने लगेगा और अब कभी भी इंसानियत पर विश्वास नहीं करोगे, इंसानियत से मुंह मोड़ लोगे। जी हां, क्योंकि आज जिंदगी में बहुत ही गलत इंसाफ होने वाला है और आंखों के सामने ऐसे लोग बदल जाएंगे जिन्हें देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। जी हां, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल को मजबूत करके यह खबर सुनना है, क्योंकि कोई अपना अब पेट पर लात मारने जा रहा है और अचानक से इतनी बड़ी दुख मिल जाएगा जो दुख कभी आप देखे भी नहीं होंगे, और तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि यह पेट पर लात मारने वाला कितना गद्दार निकला है, मानो या ना मानो। पर यह दुनिया बहुत चतुराई से धोखा करने वाला है, इसलिए हमारे इस वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा, तो दोस्तों यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी और बाद में आप यही कहोगे कि काश मैंने उस संदेश पर यकीन कर लेता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, हमें ऐसा पछताना नहीं पड़ता। जी हां, क्योंकि दोस्तों आप नहीं जानते हो कि इस संसार में जिन्हें हाथ पकड़कर सहारा दिए हो, जिनके दुख को दूर किए हो और जिन्हें आप सब कुछ मानते थे, उनके दिल की मजबूरी को समझकर उन्हें एहसान करते थे। मानो तो आप उनके लिए भगवान ही बन गए थे और कभी उन्हें अकेलापन महसूस होने नहीं देते थे। ऐसे इंसान पर आपने इतना ज्यादा यकीन किया था और आप उन्हें जान से ज्यादा मानते थे। उनके लिए क्या कुछ आपने किया, और कभी आप उम्मीद भी नहीं करते थे कि हमारा दिल के करीब कभी हमारे पीठ पीछे इस तरह हरकत कर सकते हैं जिन्हें आपने दाना पानी दिया। पर आज वही दोस्तों आपका ही पेट पर लात मारने जा रहे हैं। वैसे तो मैं जानता हूं कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा और आप यह सच्चाई को जानने के लिए एकदम ही उत्साहित हो गए होंगे कि आखिर वह कौन है जो अब हमारे ही एहसान का ऐसा फल देने वाला है और हमारे साथ ऐसा क्यों करने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अब जरा सा भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं लिख कर देता हूं कि दोस्तों आपको उदास करने वाले लोगों का आज पसीना बंद करके ही रहूंगा। जी हां, जो इस राशि के जातक के साथ गद्दारी करना चाहता है, तो अब उनका प्लान सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं और मानता हूं कि दोस्तों आप लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हो और भगवान के न्याय पर भी चलाते हो। अपने खुशी के लिए आपने आज तक किसी को उदास नहीं किया है। भले ही आप भूखे रह जाते हैं,
पर अपने वजह से किसी को कष्ट नहीं देते हैं। आपका समय बहुत खराब आया है और चला भी गया है, लेकिन आज तक आपको किसी ने हरा नहीं पाया है, क्योंकि आपका व्यवहार और सोच समझ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आप कभी इंसान की पहचान उनके धन दौलत और उनकी सुंदरता से नहीं करते हो, बल्कि उनके कर्म से करते हो। और इस राशि के जातक वैसे तो गलतियां करने में भी बहुत पीछे रहते हैं, और सही इंसाफ का फर्क भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपकी नजरों के सामने कोई भी पापी लोग टिक नहीं पाता है। वैसे तो वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि यह दुनिया उसी से हद से ज्यादा नफरत करते हैं जो इंसान अच्छे होते हैं, जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। पर जो पाप करने वाले होते हैं उनको यह दुनिया बहुत ही साथ देता है, क्योंकि अब दोस्तों हर कोई लालची हो चुका है, और जहां फायदा हो उसी तरफ घूम भी जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार किसी से आप भी परीक्षा लेकर देख लीजिएगा। अगर वह आपसे सचमुच अपने होंगे तो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दोस्तों आजकल जिस तरह समय बदल जाता है उसी तरह अजनबी भी दिल के करीब बन जाता है, और दिल के करीब भी अजनबी बन जाता है। इसलिए आप लोग समय की कद्र कीजिए और समय का इंतजार भी करिए, क्योंकि दोस्तों यह समय ही आपको बता देगा कि इस जगत में कौन उम्र भर तक तुम्हारे हाथ को पकड़कर चलेगा और कौन तुम्हें धोखा भी देगा। वैसे तो आज यह घटना थोड़ा छल कपट भी करने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेट पर लात तो सिर्फ दुश्मन ही मारते हैं, और शायद यह इंसान आपके लिए अब दुश्मन ही बन चुका है। इसलिए तुरंत के तुरंत उनकी सारी असलियत को जान लीजिए, और दोस्तों आपने जो उनसे नाता रखा है वह सब तोड़ लीजिए, तभी आपके लिए भला हो सकता है। अगर पहले की तरह आपने आज भी हमारे इस बातों को मजाक में ले लिया, लापरवाही कर दिया, तो दोस्तों तुम्हें अपने आप में बहुत ज्यादा शर्म आने लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे परमपिता हमारी कुंडली में जो संकेत देते हैं वह अक्सर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और दोस्तों मुझे कहते हुए आनंद भी मिल रहा है कि हमारे स्वयं भगवान शनिदेव महाराज जी ये संकेत को लेकर आए हैं, तो आप हमारे भगवान के दिल को ना तोड़िएगा और इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि हमने भी खास तौर पर आपके लिए रात दिन मेहनत किए हैं, छानबीन किए हैं, तब ऐसा जानकारी बनाकर लाए हैं। और अगर आप हमें कुछ इनाम के तौर पर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ शनिदेव जी के भक्त ही जय शनिदेव जय मां अंबे जी का जय जय कारा अनेकों बार लगा दीजिएगा। दोस्तों फल के लिए आपको कभी तड़पना नहीं पड़ेगा, और इस YouTube चैनल पर आए हुए नए जातक से मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार विचार से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत ही मुश्किल है। जी हां दोस्तों, इसीलिए हर परेशानी में आपको अपने मन को शांत रखना है, और जीवन में आपको क्या करना है यह चीज सोचा होगा। मित्रों, कभी बेचैनी मां हमें जीवन में सही फैसला और सही निर्णय लेने नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने मन को बेचैन से मुक्त करो और जीवन में शांत रहो। मित्रों, बता दें कि जो जितना जीवन में कोशिश करता है उन्हें उतना ही अधिक सफलता भी मिलता है। इसलिए आप लोग तब तक अपने कोशिश को छोड़ना नहीं जब तक कि आपको अपनी जीत ना मिले। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को हमेशा आप लोग ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को अपने जीवन में अपने हर एक निर्णय को बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही बखूबी से लेना होगा। बता दें कि इस वक्त आपकी एक गलत निर्णय, आपकी एक गलत फैसला आपके जीवन में बहुत बड़ा दर्द दे सकती है, आपको बहुत बड़ा चोट भी लग सकता है। तो ऐसे में आप सभी को इस वक्त अपने जीवन में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। बता दें कि ज्यादातर इंसान इस राशि के जो होते हैं वह बहुत कामों को जल्दबाजी करते हैं, और जिनके परिणाम उन्हें हमेशा गलत ही मिलता है।
लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त आपको अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है और ना ही जिंदगी से जुड़ी कोई फैसला और कोई भी आपको इस वक्त निर्णय लेना है। जो भी लीजिएगा बहुत सोच समझकर, ताकि आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। बता दे कि इस वक्त आपकी हाथों से लिया गया एक गलत निर्णय आप सभी को बहुत बड़ा तकलीफ दे सकते हैं। आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। तो आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में हमारे इस बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि बहुत बार आपने ऐसी बेवकूफी किया है जो कि आपको अपनी बेवकूफी का सबक भी मिल चुका है, और इस बार अपने जीवन में आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करना, नहीं तो आगे चलकर आपको ही पछताना पड़ेगा। बता दे कि जो फैसला और जो कार्य अगर हमें आगे चलकर नुकसान दे, हमें अपने कामों के कारण पछताना पड़े, तो ऐसा काम ही हम जीवन में क्यों करें। तो आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है, और वही इस वक्त आपको अपने निजी जीवन में किसी भी बाहर वाले लोगों को दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो दोस्तों आपका पेट पर लात मार सकते हैं। बता दें कि आपका बसे बसाए घर को उजाड़ सकते हैं। आपकी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ भी दूसरे के कारण आज टूट सकती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आज बाहर वाले लोग आपके निजी जीवन में, आपके घर परिवार के माहौल में अपना हस्तक्षेप ना करें, तो आप लोगों के लिए बेहद अच्छे रहेंगे। बता दें कि इस वक्त आपको अपने जीवन में ऐसी चीजों से बहुत दूर रहना है, नहीं तो वह तुम्हारे लिए एक कहा जाए तो मुसीबत भी बन सकता है। आने वाली इन 3 दिनों के भीतर मित्रों, आपका पारिवारिक माहौल में बाहर वाले अपना हस्तक्षेप ना करें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे करने से लोग आपके जीवन में मुसीबत का कर भी टूट सकता है। मित्रों, हम जानते हैं कि कभी कभी इंसान जिंदगी में आगे तो चलकर बहुत खुश रहता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो हमारी जिंदगी की खुशियों पर लोगों के बुरी नजर भी लग जाते हैं। और ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल भी रखना होगा। मित्रों, जीवन में आप इस वक्त अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहना है जो दूसरों की जिंदगी में हमेशा जहर घोलने का काम ही करता है, जो दूसरों के साथ रहकर धोखा करता है, जो दूसरों की बारे में चुगलियां करता है। ऐसे लोगों से आप सभी को इस वक्त बहुत सावधान और सतर्क होना जरूरी है। मित्रों, बता दें कि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी के ऊपर इस वक्त रहने वाले हैं, जिससे आपको जीवन में कई सारा मौका भी मिलेगा और आप जीवन में कई सारे तरक्की को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके जीवन में उन लोगों से थोड़ा दूर रहना है जो दूसरों के जिंदगी में दखल अंदाजी देता है। मित्रों, आप अक्सर अपने जीवन में अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कौन व्यक्ति दूसरों के जिंदगी में हमेशा आग लगाने का काम करता है। ऐसे लोगों से दूर रहना आपको बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यह लोग तुम्हारी जिंदगी में भी आज दुखों का आग लगा सकता है। तो हमारे इस बातों को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। मित्रों, बता दें कि इस वक्त भगवान शनिदेव जी की कृपा और महिमा आप सभी के ऊपर बरसेगी, और यहां तक कि भगवान शनिदेव जी भी आपको कई सार आज मौका भी देने वाला है, जो मौका आपके लिए बहुत खुशकिस्मत वाला होगा। मित्रों, या मौका तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। आज तुम जीवन में तरक्की भी करते हुए नजर आओगे। आज भगवान श्री शनिदेव की कृपा से तुम्हें अपने जीवन में अपनी कामयाबी के लिए कई सारे मौके मिलने वाला है। आज छोटे से प्रयासों में ही आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, बड़े बड़े आपको मौका भी मिलने वाला है। तो जो मौका आपको भगवान इस वक्त दे रहा है, तो अपने मुंह के को कभी जाने मत देना, क्योंकि भगवान मौका आपको बार बार नहीं देगा। तो इसका आपको विशेष रूप से इस वक्त ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि कई बार आप लोग जीवन में जाने अनजाने में कहा जाए तो कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जो आगे चलकर आपको ही तकलीफ देता है। तो जो गलतियां हमारे जिंदगी में हमारे लिए तकलीफ का कारण बने, तो ऐसी गलती ही हम क्यों करें। मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपके लिए कई ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देता है। लेकिन आपको ऐसा काम ही नहीं करना है, ऐसी गलतियां ही नहीं करना है जो कि लोगों को मौका मिले और लोग आपकी जिंदगी में आपकी खुशियों पर जहर भी भूल सके।
इस बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि भगवान श्री शनिदेव जी, जिन्हें हम न्याय के देवता और कर्मों के फलदाता भी कहते हैं, आज आपकी जिंदगी के आपकी मेहनत का हर एक प्रयास का आपको फल मिलने वाला है। मित्रों, अपने जीवन में जो मेहनत और जो प्रयास जिस चीज के लिए आप लोग करते हुए आ रहे थे, तो आपका हर प्रयास आज भगवान श्री शनिदेव की कृपा से पूरा होने वाला है। आज अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे फल की प्राप्ति होगी और वही जीवन में बुरा कर्म करने वालों की जिंदगी का, उनके पापों का, उनके बुरे कर्मों का न्याय भी होने वाला है। मित्रों, आज कहीं खुशियों का ढोल नगाड़े बजने वाला है तो कहीं दुखों के मातम भी चने वाला है। आज दोस्तों, आपके दुश्मन अपनी जिंदगी में खून के आंसू रहेंगे, वहीं आपको आज भगवान श्री शनिदेव जी खुशियों के आंसू भी रुलाते हुए नजर आएंगे। मित्रों, भगवान श्री शनिदेव जी आज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खुशियां चारों तरफ से देने वाली है। हम जानते हैं कि एक वक्त आपने बहुत रोया है, लेकिन अब वक्त और समय आपका बदल चुका है। मित्रों, अब समय तुम्हारे साथ है और भाग्य भी अब आपके ही पक्ष में चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण से इन 3 दिनों के भीतर आप लोग अपने जीवन में छप्पर फाड़कर लाभ की प्राप्ति करने वाले हो। मित्रों, जहां तक हम जानते हैं कि जीवन में आपने बहुत ऐसा वक्त को देखा था जो तुम्हारे लिए यूं कहा जाए तो मुसीबत ही बना हुआ था, लेकिन अब वक्त और समय कुछ इस तरह से पलटने जा रहा है जहां वक्त भी तुम्हारा होगा, समय भी तुम्हारा होगा और जीवन में कामयाबी भी तुम्हारा होगा। आज से आप लोग जीवन में हर कामों में सफलताओं को प्राप्त करोगे और हर क्षेत्र में आप लोग आगे भी बढ़ाने वाले हो। मित्रों, कामयाबी तुम्हारे जीवन में अब दस्तक देने वाली है। छोटे से कामों को लेकर के बड़े बड़े कामों में भी आज आप सभी को लाभ मिलेगा। मित्रों, अपने करियर के लिए जो आप लोग प्रयास कर रहे थे, तो आपका वह प्रयास भी सफल होगा। आप लोग अपने जीवन में जो नए बिजनेस कारोबार के लिए योजना बना रहे थे, तो आपकी वह योजना भी भगवान श्री शनिदेव की कृपा से पूरा होने वाले हैं। आप लोग अपने जीवन काल में जो नई चीजों के लिए कोई भी आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो आपका हुआ प्लानिंग भी सफल होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त भगवान की कृपा से तुम्हें अपने जीवन में हर कामों में सफलता ही मिलती हुई नजर आएगी। बता दे कि जहां तक आप लोग अपने जीवन में अपने चीजों से हमेशा पीछे रहते थे, तो आप सभी को आज अपने जीवन में हर एक कामों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग हर बार अपने जीवन में अपने शत्रुओं से हारते हुए आ रहे थे, लेकिन अब जीत आपको अपने जीवन में होने वाला है। मित्रों, जीत की चर्चा अब घर घर और गली गली में सुनाई देंगे। इस वक्त भगवान शनिदेव जी तुम्हें जो तोहफा देने वाला है कि देखकर आंखों से खुशी के आंसू ही निकल जाएंगे। आखिर भगवान ने आपकी मनोकामना पूरा कर ही दिया, आपकी अर्जी पूरा कर ही दिया, जिसके पीछे आप लोग बहुत लंबे समय से पड़े हुए थे। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में केवल अपनी कामों को अंजाम देने वाले हो। मित्रों, बहुत हो गया, जिंदगी से आप लोग बहुत लड़ भी लिए, लेकिन अब आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जिंदगी आपकी बदल चुकी है और भाग्य भी आपके साथ है। तो जीवन में अब आप लोग तरक्की तो चारों तरफ करते हुए नजर भी आओगे। जी हां दोस्तों, और इस समय तकदीर आपके साथ रहेगी। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं, वो आज भाई या बहन की मदद से पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें, साथ ही दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। काम से रिलेटेड किसी कलीग से लंबी बात हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। लवमेट आज किसी पुरानी बात को याद करके खुश हो सकता है, लेकिन आज आपकी राशि में गुस्से की अधिकता दिखाई दे रही है, इसलिए आपको आज गुस्सा करने से बचना होगा। छोटी छोटी बातों पर भी आपको आज बहस नहीं करनी चाहिए। आज बहस परिजनों के साथ विवाद का कारण बन सकती है, तनाव दे सकती है। अच्छी बात यह है कि आज संतान के प्रति चल रही चिंताओं में कमी आएगी और दोपहर बाद आपको संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। अचल संपत्ति से आज लाभ के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, और कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें।
वित्तीय मोर्चे पर चीजें कम होंगी, तनावपूर्ण माहौल बनेगा। आप सार्वजनिक क्षेत्र में अपना प्रयास बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि चीजें प्रतिकूल होंगी। बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। आपका जीवन साथी एवं बच्चे आपके प्रति काफी स्नेही होंगे। परिवार में कुछ शुभ समारोह हो सकते हैं, जिस कारण से परिवार का माहौल काफी बेहद अच्छा भी बना रहेगा और खुश भी रहेंगे। जी हां दोस्तों,